नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र मीना, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, BA पार्ट फर्स्ट का टॉपिक राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल सिस्टम पर मैं आज अपने व्याख्यान देना चाहूँगा। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में राजनीतिक व्यवस्था उपागम नवीन अवधारणा पर आधारित दृष्टिकोण है। इस उपागम का सर्वप्रथम प्रयोग प्राणी विज्ञानों और समाजशास्त्र के अध्ययन में किया गया था, लेकिन डेविड ईस्टन इस सिद्धांत को राष्ट्रीय राजनीति में लेकर आया और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम लाने का श्रेय मर्टन कैपलान नाम के विद्वान को जाता है। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत का अर्थ समझने से पहले मैं व्यवस्था का अर्थ बताना चाहूँगा। व्यवस्था शब्द भौतिक विज्ञानों से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अंतः क्रियाओं का समूह जिसकी सीमाएं निश्चित की जा सके, अर्थात एक व्यवस्था संगठित होनी चाहिए अथवा जहां से संगठित होने के गुण पाए जाते हैं और उसके सभी अंग एक दूसरे से संबद्ध हैं, तो वह वहां व्यवस्था विद्यमान होगी। व्यवस्था में 3 गुण पाए जाते हैं, एक व्यापकता, दूसरा अन्योन्याश्रय, तीसरा सीमाएं। राजनीतिक व्यवस्था की अर्थ की हम बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी उपव्यवस्था है जिसके विभिन्न भागों में ऐसी संबद्ध सूत्रता होती है कि व्यवस्था के किसी भी भाग में हुआ कोई भी परिवर्तन अंतः क्रियाओं, क्रियाशील अंगों तथा संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाओं में अनुकूल परिवर्तन ला देता है। राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत को अनेक विद्वानों ने अलग अलग तरीक़े से परिभाषित करने का प्रयास किया है। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत मूलतः समाजशास्त्र से लिया गया है। डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में इस सिद्धांत का विस्तार से उल्लेख किया है। डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत को परिभाषित करते हुए कहा है, किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था का जिससे कि उस समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होता हो, उसे राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। डेविड ईस्टन ने ही एक अन्य जगह परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीतिक व्यवस्था स्वयं में परिपूर्ण सत्ता है जो उस वातावरण या परिप्रेक्ष्य में जिससे वह घिरी हुई होती है, जिसके अंतर्गत वह प्रचलित होती है, स्पष्ट है, पृथक नहीं रहती। एक और परिभाषा हामंड और पावेल का कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की अंतर्निर्भरता, इसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। उक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी उपव्यवस्था है जिसके विभिन्न भागों में ऐसे संबद्ध सूत्रता होती है कि व्यवस्था के किसी भी भाग में हुआ कोई भी परिवर्तन अन्य क्रियाशील अंगों और संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में भी अनुकूल परिवर्तन ला देता है। राजनीतिक व्यवस्था के बहुत सारे लक्षण हैं, जिसमें निम्नलिखित हैं। नंबर 1, औचित्यपूर्ण शारीरिक उत्पीड़न। राजनीतिक व्यवस्था के साथ न्याय संगत शारीरिक उत्पीड़न जुड़ा होता है, जैसे ईस्टन ने मूल्यों का अधिकार का आवंटन, लासवेल ने सत्ता और रॉबर्ट डेल ने शक्ति विधि और सत्ता की संज्ञा दी है। इसी तरह दूसरा है व्यवस्था के विभिन्न अंगों में अन्योन्याश्रितता। राजनीतिक व्यवस्था के अंगों में अन्योन्याश्रितता पाई जाती है। अन्योन्याश्रितता से हमारा अभिप्राय है कि जब किसी व्यवस्था में किसी भाग या किसी गुण में कोई परिवर्तन होता है तो अन्य सभी अंग उस परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, अर्थात संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित होती है। राजनीतिक व्यवस्था में भारी संचार माध्यमों के विकास आदि के फलस्वरूप व्यवस्था की सभी संरचनाओं के कार्यकलापों में परिवर्तन आ जाता है। राजनीतिक व्यवस्था की सीमाएं। राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा का तीसरा मौलिक लक्षण एक सीमा का विचार है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था की सीमाएं निर्धारित होती है जिनके आधार पर किसी देश की व्यवस्था को अधिनायकवादी या प्रजातांत्रिक आदि कहा जाता है। प्रत्येक व्यवस्था कहीं न कहीं आरंभ से होती है और कहीं न कहीं वो जाकर रुक जाती है। राजनीतिक व्यवस्था में असमान संसाधनों का असमान नियंत्रण होता है। राजनीतिक विकास के किसी भी विकास के कारण प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में विशेषता पाई जाती है। फलतः राजनीतिक संसाधन जैसे संपत्ति है, शक्ति, सामाजिक स्तर, राजनीतिक कार्य सभी व्यक्तियों के समान नहीं होते हैं। राजनीतिक प्रभाव और की खोज। लगभग सभी राजनीतिक व्यवस्था में कुछ व्यक्ति
राजनीतिक नीतियों, राज्य की नीतियों, नियमों और निर्णयों को प्रभावित करने के लिए इच्छुक होते हैं। सरकारी यंत्रों पर अपना नियंत्रण कायम करके अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति राजनीतिक प्रभाव जमाना चाहता है। राजनीतिक प्रभाव का असमान वितरण। प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में सभी व्यक्ति अधिकारों के संबंध में समान होते हैं, किंतु जहाँ तक राजनीतिक प्रभाव का प्रश्न है, सभी व्यक्ति समान नहीं हो सकते। कोई राजनीति के प्रति उदासीन रहता है तो किसी की राजनीति में अधिक रुचि होती है। कोई पंचायत का मुखिया बनकर ही संतुष्ट हो जाता है तो कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना चाहता है। संघर्षपूर्ण उद्देश्यों का समाधान। राजनीति की एक मौलिक विशेषता यह है कि यह मानवीय समूह के मध्य होने वाले संघर्षों के समाधान का प्रयत्न करती है। मानव समाज हो या कोई राजनीतिक व्यवस्था, लोगों के हितों और उद्देश्यों में टकराव असंभव होते हैं। राजनीतिक व्यवस्था को इस प्रकार की अस्थिरता से बचाने के लिए बाध्यकारी शक्ति द्वारा संघर्षपूर्ण उद्देश्यों का समाधान किया जाता है। वैधता या औचित्यपूर्णता की प्राप्ति। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को संघर्षपूर्ण उद्देश्यों को समाधान की वह शक्ति या बल का प्रयोग करना पड़ सकता है। विचारधारा का विकास। किसी भी व्यवस्था में राजनीतिक विभाग को सत्ता में बदलने के लिए विचारधारा की आवश्यकता होती है। राजनीतिक व्यवस्था के नेतृत्व का सदैव ये प्रयास रहता है कि उसके नेतृत्व को सभी लोग स्वीकार करें। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों, राजनीतिक व्यवस्था के बहुत सारे लक्षण हैं, बहुत सारे आयाम हैं जिनको हम देख सकते हैं। डेव डिस्टन का व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के कुछ इनपुट्स और आउटपुट्स बताए हैं। उसने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था तभी क्रियाशील रह सकती है जब उसमें इनपुट का आना बहुत ज़रूरी है। तो इनपुट में वो दो चीज़ों की बात करता है, एक मांग डिमांड्स और दूसरा समर्थन सपोर्ट। इनपुट के रूप में ये मांगे आती हैं, उनका समर्थन जुड़ा रहता है। इसके बाद में सिस्टम आ जाती है और सिस्टम में जाने के बाद में फिर वो आउटपुट के रूप में डिसीजन और पॉलिसीज़ के रूप में बाहर आती है। इसके बाद में फीडबैक के माध्यम से पुनः इनपुट में आती चीज़ें, तो एक गोल पर्यावरण से एक चक्कर में चलती रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी सिस्टम तभी जीवंत रह सकता है जो उसमें इनपुट और आउटपुट का बराबर बना रहे। अगर इनपुट नहीं होगा तो सिस्टम में नहीं चल पाएगा, और सिस्टम तभी चल पाएगा जब वो आउटपुट देगा। तो कहने का मतलब यह है कि पर्यावरण दो भागों में बांटा जाता है, एक समाज के भीतर का और एक समाज के बाहर का। समाज के भीतर के पर्यावरण में अन्य उपशाखाएँ जैसे अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सामाजिक संरचनाएं, व्यक्तित्व आते हैं जो समाज के कार्यकारी टुकड़े माने जाते हैं। समाज से बाहर के पर्यावरण में वे सभी व्यवस्थाएं, पद्धतियाँ आती हैं जो कि देश समाज से बाहर रहती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति आदि। आगत क्या है? ईस्टर्न के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था में मांगों और समर्थनों को निवेश कहा जाता है। मांगों और समर्थनों से जो प्रभाव उत्पन्न होता है वह राजनीतिक व्यवस्था को सक्रिय बनाने में सहायक सिद्ध होता है। मांगे क्या हैं? प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में निवासियों की असंख्य आवश्यकताएं और आकांक्षाएं विद्यमान होती हैं, जिन्हें वे राजनीतिक दल और दबाव समूह आदि के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था के सामने रखते हैं। ऐसी मांगें संकुचित, विशिष्ट या बेहूदी हो सकती हैं, अतः उचित अनुचित का निर्णय राजनीतिक व्यवस्था को करना पड़ता है। समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश है जिसके होने या न होने से सब महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। बिना समर्थन के मांगों को कोई औचित्य नहीं रह जाता। यह ऐसा बल है जो अधिक अधिकारियों का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है। राजनीतिक व्यवस्था के कार्य करने के लिए समर्थन होना बहुत ही आवश्यक है। निर्गत राजनीतिक व्यवस्था के निर्णयकर्ता राजनीतिक समुदाय की मांगों को रूपांतरण प्रक्रिया के माध्यम से पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, तब निर्गत की स्थिति पहुंचती है। निर्गत दो प्रकार के होते हैं, अधिकाधिक निर्गत और संबद्ध निर्गत। पुनर्निवेशन प्रत्येक निर्गत का राजनीतिक व्यवस्था पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। पहला शासकों पर जो निर्गतों को पुनः समायोजन करने का प्रयास करता है, तथा दूसरा राजनीतिक व्यवस्था के पर्यावरण पर, जिससे कि निर्गत के विरोध या समर्थन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो हम ये देखते हैं कि इस तरह से डेव डिस्टन ने इनपुट और आउटपुट के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया है। आज छात्रों इतना ही, धन्यवाद।